नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दान चारण निःशुल्क क्लासेस में। आप सभी के लिए एक नेक्स्ट रणनीति है संस्कृत की। बहुत ही शानदार, सटीक और छोटी रणनीति लेकर आया हूं और मेरे ख्याल से कठिन समय में या यूं कहूं इस अंतिम समय में आपके लिए सर्वाधिक उपयोगी रणनीति ये रहेगी अगर आप मेरी बात मानते हो तो। और जिन्होंने पिछले हिंदी और सामाजिक में मेरी बात मानी है वो बराबर सिलेबस कर रहे हैं। कैसे पता सर आपको? उनके बराबर मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारी हिंदी कंप्लीट हो गई। आज क्या वार है? शुक्रवार है। अब वो कह रहे हैं सर हम आज शुक्रवार, शनिवार, रविवार तक शिक्षण विधियां कंप्लीट करके और आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ हिंदी में अब 28 से 29 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। एक महीना बाकी है, न जाने हम कितना और बदलाव करेंगे स्वयं में। और वैसे भी दोस्तों, मैं संस्कृत की रणनीति आपको बताऊं उससे पहले 2 लाइन आपके सम्मान में कहना चाहूँगा। और वो लाइन इस प्रकार है कि मंजिल कठिन आए गुजर जाऊंगा, मंजिल कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठा तो मर जाऊंगा। हौसला और हिम्मत मत हारना दोस्तों। अभी तक अपने पास में 40 दिन से ऊपर पड़े हैं और इन 40 दिनों में हम वो कर सकते हैं जो लोगों ने पिछले 1 साल में नहीं किया। बिल्कुल, जो पहली बार सिलेबस कर रहे हैं उनके लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि हार या जीत एक बार दिमाग से निकाल दें। तुम संघर्ष तो करो, क्या पता जीत गए तो मतलब याद रह जाओगे, आइडल बन जाओगे किसी के। यार वास्तव में 40 दिन की मेहनत में उसने सिलेक्शन निकाल लिया। सर ये सिर्फ है ना हवाई बातें नहीं कह रहा हूँ। याद रखना कि हमारी 99 पैसे हमारी मेहनत होती है, लेकिन उसे 100 पैसा लक बनाता है। इस बात को भी याद रखना। इसलिए चलो हार जीत तो अंत की बात है, लेकिन हम कोशिश न करें ये गलत बात है। पहले आप कोशिश जरूर कीजिए। और मैंने आपको बताया ये तैयारी आपकी बेकार नहीं जाएगी और जहाँ तक मैं समझता हूँ मेहनत कभी बेकार जाती भी नहीं है। तो आज की संस्कृत की रणनीति में आपका स्वागत है। शानदार रणनीति है, ध्यान से समझिएगा ज़रूर। देखो, संस्कृत की रणनीति भी सेम 7 दिन की रणनीति है। कितने दिन की? 7 दिन की रणनीति बता रहा हूँ आपको। और ये रणनीति आपको कब से स्टार्ट करनी है? ये अब यूँ समझ लीजिए कल से स्टार्ट करनी है। कल शनिवार है, चलो कल नहीं, कल हिंदी और पढ़ो। संडे से ये स्टार्ट कर लीजिए रणनीति, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से समझना। देखिए, आपने देखा होगा संस्कृत के सिलेबस में लिखा हुआ है अपठित गद्यांश, और उस गद्यांश में से उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, धातु रूप, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, लकार, शब्द रूप, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। यानी हम कह सकते हैं व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है? साथ ही और वो कितने प्रश्न होंगे? उनकी संख्या होगी 5। इसके अलावा अपठित पद्यांश आएगा, उसमें से भी संधि, समास, अलंकार संबंधित क्वेश्चन, विशेषण, विशेष्य, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ये पद्यांश आएगा एक, और एक आपके आएगा गद्यांश। तो 5 + 5 ये 10 क्वेश्चन का मैटर ये है। इसके अलावा 5 क्वेश्चन और आएंगे जो व्याकरणिक क्वेश्चन होंगे। आपने सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मैं कहता हूँ बहुत छोटा सिलेबस है, आप लोग व्यर्थ में घबराओ मत, मेरे के अनुसार तैयारी कीजिए। दूसरा जो है वो पार्ट है शिक्षण विधियों का, जिसमें लगभग 15 क्वेश्चन इसके हैं। 10 से 15 कह सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे वो कर सकते हैं, उनको मना नहीं है, ठीक है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, आपको रविवार को क्या करना है मैं यहाँ बताऊँगा आपको, ठीक है? रविवार को एक बार, क्योंकि देखिए ये रणनीति उनके लिए है जिन्होंने रिवीजन कर लिया। हाँ, अप्लाई इन्हें वो भी कर सकते हैं जिन्होंने एक बार भी सिलेबस नहीं किया है। आपको करना क्या है? वही सेम कंडीशन। आप हिंदी पढ़ चुके हो बराबर, उपसर्ग पढ़ते हैं। अब आप जब ये पढ़ोगे तो वो भी चीज़ें क्लियर होती चलेगी, ठीक है? और दूसरा, मैं ये रणनीति इसलिए बता रहा हूँ हर सब्जेक्ट की अलग अलग, ताकि आपको पता चले आपने कौन सा पार्ट छोड़ दिया है, अब तक एक बार भी नहीं पढ़ा। तो ये मतलब जानने के लिए भी बहुत जरूरी है। आपको ये जो अपठित गद्यांश में जैसे व्याकरण है, तो इस व्याकरण को, संस्कृत की व्याकरण का रिविजन करना है, ठीक है? और कब करोगे आप? रविवार और सोमवार और मंगलवार, इन 3 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ सारी व्याकरण का रिवीजन करना है। कैसे करोगे, क्या करोगे? टाइम लिमिट मेरे अनुसार जो मैं मानता हूं, आपको 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है? क्यों नहीं देना है 2.5 घंटे के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जब मैं विज्ञान और गणित का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको क्लियर करूंगा। तो 2.5 घंटे आपको देने। 2.5 घंटे आज पढ़ा, 2.5 घंटे कल पढ़ा, 2.5 घंटे, ये बेस्ट तरीका है, ठीक है? हाँ, आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा मुझे समय और जरूरत है, तो हिंदी में थोड़ी कटौती कीजिए और उसके बाद संस्कृत को ऐड कीजिए। लेकिन सामाजिक और मनोविज्ञान में कोई कटौती नहीं करनी है। ठीक वैसे ही विज्ञान, गणित या फिर मनोविज्ञान में कोई कटौती नहीं करनी है, ठीक है? तो 3 दिन में आप ये क्या करोगे? व्याकरण करोगे। और आपको करना है,
अब ये मत सोचना कितनी समझ आती है, एक बार आपको सारा पढ़ लेना, जो पढ़ा हुआ है ना उसे सारा पढ़ लें, चाहे साफल्यम के नोट्स हो, चाहे आपके पास खुद के बनाए हुए हो, किसी प्रकार के हो, आपको ये करना है। 3 दिन, मंगलवार के बाद याद रखना बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन 3 वार को आपको क्या करना है, ये देखिए इसमें से आप यूँ मान लीजिए बुधवार को एक दिन पूरी शिक्षण विधियां जितनी भी है ना वो पढ़नी है। मैंने क्या कहा, पढ़नी है, याद नहीं करनी है। क्या करना है, वो पढ़नी है, याद नहीं करनी है। विधियों को क्या करना है, पढ़ना है, याद मत करना। याद करने की कोशिश करते हैं तो अपन वहीं ठहर जाते हैं, जिस पेज को लेके बैठ गए वहीं रुक जाते हैं। आपका काम है फटाफट टॉपिक करना, एक विधि हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 2.5 घंटे में कितनी कर पाते हो। लेकिन उस दिन आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा भी देना पड़ सकता है, तो 2.5 घंटे एक बार दे दिए, फिर दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, और नाइट में फिर आप 10 एक विधियाँ और कंप्लीट कीजिए शाम को, नाइट में, जब भी। ये कब करना है, ये बुधवार को करना है, विधियों वाला काम। कुछ विधियां रह जाती है, चलिए गुरुवार और ले लीजिए, बुधवार गुरुवार में विधियां करनी है। उसके बाद ये जो कौशल, उपागम, मूल्यांकन वगैरह है, इसके लिए शुक्र और शनिवार 2 बार दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र और शनिवार दे दिया। अब वापस जब रविवार आता है, खैर 7 दिन तो हो चुके हैं, है ना, रवि से स्टार्ट करते हैं तो शनिवार तक हो जाता है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट रविवार है, उस दिन पूरी संस्कृत को बैठो, उस दिन हिंदी को ड्रॉप कर दो, उस दिन हिंदी की छुट्टी कर दो, और 2.5 + 2.5 कितने हो गए, 5 घंटे तो ये हो गए। और उसके बाद मान लो रात को 2 घंटे, 1-1.5 घंटा और दे दिए। उस दिन एक काम कीजिए, 7 घंटे आप संस्कृत को दीजिए और पूरा रिवीजन कर लीजिए एक साथ। अब आप कहोगे सर ऐसा थोड़ी होता है सर। अच्छा मुझे बताओ, 26 सितंबर को जब रीट का एग्जाम होगा, उससे 2 दिन पहले आप चारों के चारों सब्जेक्ट करोगे कि नहीं करोगे, करने ही पड़ेंगे। एक दिन में चारों सब्जेक्ट करोगे, उस दिन आप 2.5 घंटे में सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट करोगे। तो ये प्रैक्टिस अभी से ही शुरू कर दो, ये प्रैक्टिस थोड़ी सी अभी से ही शुरू कर दो। 6 दिन आराम से पढ़ो, 7वें दिन पूरा सिलेबस रिवीजन करो, फिर 6 दिन आराम से पढ़ो, 7वें दिन पूरा सिलेबस रिवीजन करो। और देखो 7 7 7 7 और 7 कितनी बार हो गए, 5 बार, ठीक है, प्लस 5 35 और 5 40, यानी आप मतलब 7-7 दिन तो आराम से विश्लेषण से बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो। और जो 8वां दिन होता है, उस एक 8वें दिन आप पूरे सिलेबस का रिवीजन कर रहे हो, तो 35 और 5 40 दिन काउंट करते हैं। यानी हम इसे यूं काउंट करते हैं 8 8 8 8 8, क्योंकि 8वें दिन हम रिवीजन करते हैं ना, तो 40 दिन है और अभी तक आपके पास 40 से ऊपर दिन पड़े हैं। इस तरह से अगर आप करते हो तो मेरा ये मानना है कि संस्कृत भी बराबर चलेगी। और स्कोर क्या रहेगा, लगभग आप, मैं बताऊं, जिनकी कमजोर है वो भी यहां रहेंगे। आराम से कीजिए, आश्वस्त होकर कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कीजिए, फायदा निश्चित रूप से होगा। 28 29, और यही हम बात कर रहे हैं 29 30 की, किसमें, ये है संस्कृत और ये है दोस्तों हिंदी, ये संस्कृत हिंदी। और ये याद रखना, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मेरी बात समझना, स्कोरिंग है। क्योंकि हम जो सामाजिक के, जैसे मैं सामाजिक की बात कर लेता हूँ, सामाजिक के जो 60 क्वेश्चन हैं उसमें से हम ये लेके चल रहे हैं 55, बस 55 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं। किसका ले रहे हैं, 55 प्लस। और मनोविज्ञान में हम लेके चल रहे हैं 25 से 27। फिर भी आप दोस्तों देखो, एक बात देखना, कितने हो गए भाई, 5 5 10 10 और 9 19 19 20 और 7 27, 2 2 2 4 2 6 2 8 8 5 13, कितने हो रहे हैं, 137 का स्कोर जा रहा है। मैंने न्यूनतम जोड़े हैं 28 29 25 और 55, मैंने न्यूनतम जोड़े हैं 28 29 25। इस टारगेट से आप 137 प्लस भी निकल सकते हो। और भाई साहब रैंक आएगी, क्या आएगी, रैंक। और मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि सेकंड ग्रेड की आगे वैकेंसी आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की आ रही है, हार नहीं माननी है। बल्कि मैं तो कहता हूँ, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने आते हैं जिन्होंने 35 से एग्जाम दिए होते हैं, कोई कहता है मैं असफल होता रहा, लास्ट में सफलता। और ये जो बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, ये क्या करते हैं, मतलब हार मान लेते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा मत बोलो, मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा, मतलब हार किस बात की माननी है, हार किस बात के लिए माननी है, हार नहीं माननी है। मैं खुद अपनी बात बताऊं, मैंने आपको क्या कहा है कि मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस एक समय डाउन हो गया था, वैकेंसीज मतलब बार बार असफल होते रहे कि मैंने मतलब बीएड कर रखी थी, एमए कर रखी थी, मतलब फर्स्ट रैंक से, फिर भी मैंने ऐसी वैकेंसी का फॉर्म भरा जो मेरे लायक बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब मैंने उस वैकेंसी को भर के बस क्या सोच के नहीं, मुझे जॉब लगनी, चाहे कोई सी भी लगो, और यही हुआ कि वापस जब पढ़ने बैठा, भाई साहब पढ़ने बैठते हैं ना तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जब हम किताबें पढ़ते हैं तो लगता है अरे नहीं यार, हम इस लायक थोड़ी हैं,
हमें तो और अच्छी स्टेटस की नौकरी चाहिए, ठीक है, जिसमें हम कुछ भला भी कर सके, वो चीज़ चाहिए। तो तैयारी पढ़ने से होती है, तैयारी जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो पढ़ने से बढ़ता है। आप पढ़ो तो सही, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये जो 137 का टारगेट आपको बहुत बड़ा लग रहा है ना, ये ईजी तरीके से लगेगा। अब आप सब क्या सोच रहे हो, सर मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ये है ना, आप सबका टारगेट क्या है मैं बताऊँ। अब मुझे कमेंट्स आप खुद देखते हो, सभी कमेंट्स देखते हो, नहीं देखते हो क्या, है ना। तो देखो आप सब क्या सोचते हो कि सर मुझे है ना जो हिंदी है, मुझे जो हिंदी है सर इसमें है ना 29-30 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं, आप सब बोलते हो, ठीक है। संस्कृत की बात आती है, सर मुझे है ना इसमें कम से कम है ना 28-29 क्वेश्चन तो सही होने ही होने हैं, आप यही चलते हो। बल्कि कुछ तो ऐसे जो 30 का टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है। जब मैं एसएस की बात करता हूं तो बहुत से बोलते हैं कि सर आराम से सर मैं यूं मान लीजिए आप 50 से 55 लीजिए, मैं और कम आ गया, 50 से 55 तो मुझे सही करने ही करने हैं। जब आती है मनोविज्ञान की बात, मनोविज्ञान की बात आती है तो 25 से 30 क्वेश्चन। अब देखिए मैंने कम आंकड़ा लेके चला हूं मैं, ठीक है, तैयारी के अनुसार। अब आप दोनों जोड़ लीजिए, 28 और 56 57 और 107, 107 5 12 और 22 32 132। और इधर कितना हो गए, 30 20 50 59 60 और 50 110 14 और 30, ये तो 144 के करीब जा रहा है शायद, है ना, ये ज़्यादा 9 10 4 14, ठीक है, हासिल लगे 3 2 5 10 3 13 14, बिल्कुल 144, ये तो अधिकतम है। हमने तो न्यूनतम लिया है। क्या मनोविज्ञान में हम 25 क्वेश्चन की तैयारी नहीं कर रहे, माइनस मार्किंग भी नहीं है क्या, 25 की तैयारी अपनी नहीं है क्या, हमारी सामाजिक में 50 की तैयारी नहीं है, 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, 50 की तैयारी तो है ही है, ठीक है। और हमने संस्कृत में चलिए भाषा टफ है, अपन ने 28 माने हैं साहब, ठीक है। और हिंदी में हमने 30 माने नहीं है, जबकि हम 30 की तैयारी कर रहे हैं, हमने 29 माने, हमने कुछ ज़्यादा टारगेट नहीं माना। चलिए इसमें से आप आप एक काम कीजिए, इसको भी आप कर दीजिए 28 और इसको भी आप कर दीजिए 27 और अंक कम कर लीजिए। फिर भी भाई साहब आप 130 ला रहे हो अंक, 130 वाले का सिलेक्शन है, क्या बात कर रहे हो आप, 130 वाले का सिलेक्शन है, यू ऑल आर सेलेक्टेड, आप लाओगे 130, मुझे आप पे विश्वास है, आपको खुद को अपने पे विश्वास होना चाहिए, आराम से 130 आएंगे। आप पढ़ो तो सही, अभी तक भी समय है, रणनीति अप्लाई कर लो, 7 दिन, कल से स्टार्ट हो जाना, कल शनिवार है, तो कल हिंदी पढ़िए, हिंदी कंप्लीट कीजिए, रिवीजन संडे से वापस स्टार्ट होना है आपको। याद रखना 2.5 घंटे डेली पढ़ते रहो, 2.5-3 रात को समय मिले तो सोचो रिवीजन कर लो। विज्ञान गणित वाले ख्याल नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके गणित रहती है, उसकी रणनीति मैं अलग बताऊंगा। आप करोगे, आपको करना पड़ेगा, दैट्स इट, मैं इतना ही जानता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आपको ये रणनीति से आप फॉलो करोगे, और आप 1 हफ्ते फॉलो कीजिए, मेरा कहना मानिए, आप 1 हफ्ते फॉलो कीजिए, आपको नहीं पसंद आए छोड़ देना, आपको नहीं पसंद आए छोड़ देना, बस आप करिए, फॉलो करिए, मेरा कहना मानिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द विज्ञान और गणित की रणनीति के साथ।